सरकार ने अलग अलग मंचों से, सरकार के अलग अलग मंत्रियों ने, अलग अलग लोगों ने दो महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। एक ये कि ऐसे भी किसान संगठन हैं जो सरकार के साथ आ रहे हैं, सरकार से मिल रहे हैं और इस नए लॉ के प्रति वो जागरूक हैं और उन्हें लॉ पसंद है, वो समर्थन करते हैं। एक बात। दूसरी, मुझे नहीं पता, शायद आपने जरूर देखी होगी, श्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी कि ये कानून को बनाने से पहले अलग अलग किसान संगठनों से, अलग अलग किसानों से बड़ी संख्या में उनसे चर्चा करी गई और एनडीटीवी के पत्रकार ने एक आरटीआई डाली तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से जो पीआईओ है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, वहां से कोई इसके बारे में सूचना नहीं मिल पाई। सो क्या सरकार जब कहती है कि आप लोगों से विचार विमर्श और चर्चा करी गई, क्या ये सही है? क्या आपके पास ऐसी कोई सूचना आई? एक सवाल। इसका सवाल का दूसरा भाग ये है कि जब सरकार कहती है कि हमसे दूसरे किसान मिलने आ रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, तो क्या आपको उन किसानों के बारे में बताया गया कि ऐसे कोई किसान वास्तविक तौर पे हैं या ये सिर्फ फोटो में है, ये काल्पनिक है? देखिए, आपने एकदम सही सवाल पूछा। इसका जवाब एकदम साफ है। जो संगठन इनके साथ में ये चर्चा करते हैं, सरकार जो चर्चा करती है, वो सभी संगठन, जो भी संगठन होंगे, पेपर ऑर्गेनाइजेशंस हम उनको बोलते हैं, ये बीजेपी और आरएसएस के दलाल संगठन है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये इल्जाम कर रहा हूं और मैंने खुद कई भाषणों में मैंने दिल्ली में कहा कि ये जो संगठन है जिनके साथ सरकार चर्चा करती है, तो उन्होंने एक बार हमको दिखाना चाहिए कि वो 10 किसानों को भी अगर दिल्ली के रास्ते पर ला सकी तो हम हमारा कुछ भी देने को तैयार है। इनके पास कुछ नहीं है। आप बहुत बड़ी बात रख रहे हैं। हाँ, कुछ भी इनके पास नहीं है। ये सिर्फ दलाली कर रहे बीजेपी आरएसएस के, उन्हीं के संगठन है। और ऐसे रविशंकर प्रसाद जी जो कह रहे हैं, सारासार गलत है। ये तीनों कानूनों के लिए देश के किसी भी संगठन ने मांग नहीं की थी, नंबर एक। नंबर दो, ये कानून लाने के पहले एक भी किसान संगठन के साथ सरकार ने कोई भी और किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की थी। ये मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं आपको, क्योंकि देयर वाज नो सच इनविटेशन। एक्चुअली 5 जून को 2020 इन्होंने ऑर्डिनेंस लाए, अध्यादेश लाए ये कानूनों की। उसके पहले भी किसी के साथ चर्चा नहीं की। अनदर वन इंपॉर्टेंट थिंग ये है, राज्य सरकार के नीचे ये कृषि का विषय आता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन राज्य सरकारों से भी केंद्र सरकार ने किसी भी राज्य सरकार के साथ, क्योंकि ये कानून कृषि के संबंधित है, लेकिन किसी के साथ न चर्चा की, न किसान संगठनों से, न राज्य सरकारों से, और इनको थोपा गया। ये सरकार जो बोल रही है ये सारासार झूठ है, पूरी तरीके से गलत है। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि सरकार 2-3 मुंह से बात कर रही है। ये एक साधारण नागरिक भी समझ सकता है। प्रधानमंत्री एक तरफ देश के उन किसानों से बात कर रहे हैं जो उसे नाराज नहीं है, किसानों को एड्रेस कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बार भी उन किसानों को एड्रेस करने की कोशिश नहीं करी जो उनसे नाराज है या इन बिल का विरोध कर रहे हैं। एक दूसरी तरफ मंत्री आप लोगों से, किसान यूनियन से बात कर रहे हैं, इसका निष्कर्ष, इसका सोल्यूशन, इसका कुछ आगे का मार्ग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, उसी सरकार की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता अलग अलग मंचों से एक तरह से किसानों को बदनाम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है आप 3-4 तरफ से घिरे जा रहे हो? क्या आपको लगता है किसानों में फूट डालने का प्रयास भी हो रहा है? क्या आपको लगता है आप में से कुछ लोगों को बुला बुला के तोड़ने का प्रयास भी हो रहा है? क्या सरकार ऐसा भी कर रही है कि वो आंदोलन में बने तो रहें लेकिन आंदोलन को आगे बढ़ने भी ना दें? एक इसका दूसरा भाग ये है, क्या इससे देश को, अर्बन पॉपुलेशन को अगेन ऐसा कोई मैसेज आ रहा है कि देखिए सरकार तो बात करने की कोशिश कर रही है, सरकार तो किसानों के लिए कानून लाई है, किसानों को पसंद नहीं है फिर भी अमेंड कर रही है, बात कर रही है, लेकिन किसान लोकतांत्रिक सरकार के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। क्या ऐसा आपको आभास होता है? देखिए, सरकार ने 26 नवंबर से लेकर पहले तो इस आंदोलन के ऊपर बहुत जबरदस्त दमन नीति अपनाई। वो पूरे देश ने देखा है टीवी स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल। जिस वाटर कैनन इस्तेमाल किए,
टीयर गैस शेल इस्तेमाल किए, लाठी हल्ले किए, किसानों को गिरफ्तार किया। ये पूरी दमन नीति हरियाणा के बीजेपी सरकार ने पहले शुरू की और दिल्ली के केंद्र सरकार ने, क्योंकि दिल्ली की पुलिस अमित शाह के नीचे आती है, न केजरीवाल के नीचे वो नहीं आती, उन्होंने दिल्ली के सामने भी वहां बहुत बड़ा दमन करने का प्रयास किया। उसको पूरे लाखों किसानों ने तोड़ डाला और दिल्ली की सीमा तक अभी वो सब लाखों किसान आके पहुंचे। दूसरी बात, फिर ये पूरे सरकार ने, बीजेपी आरएसएस ने इस आंदोलन को बदनाम करने का पूरा प्रयास किया। पहले ये खालिस्तानी है, फिर बाद में बोले ये पाकिस्तान और चीन को आज उनको ये पूरी तरह से उकसा रहे हैं, फिर बोले माओवादी और नक्सलवादी इसके अंदर है, फिर बोले विपक्ष इनको आज ये कर रहा है। ये सभी जो बदनाम करने की जो प्रयास था, पूरी तरीके से सारा सार गलत था। लाखों किसानों को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आज जो 500 किसान संगठन एक साथ आए हैं, ये संयुक्त किसान मोर्चा इसका पूरी तरीके से नेतृत्व कर रहा है किसान संगठन, ये उसका नेतृत्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आपने कहा वैसे फूट डालने का प्रयास किया, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि लेकिन किया क्या आप सहमत है कि फूट डालने का प्रयास किया? जरूर किया। इस प्रकार से किया कि जिन संगठनों का इस आंदोलन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, कभी वो उसके अंदर एक भी किसान लाए नहीं, एक किसानों को ला नहीं सकते, ऐसे संगठनों के साथ चर्चा करने का नाटक किया, जैसे मैंने कहा दलाल संगठन। लेकिन ये तीनों चीज का कोई परिणाम नहीं हुआ, न दमन का हुआ, न बदनामी की मुहिम का हुआ, न फूट डालने का हुआ। तो एक्चुअली आज मोदी सरकार पूरे डिफेंसिव पे है, इसमें कोई सवाल नहीं है। लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई इतने ठंडी में हमारे लाखों अन्नदाता वहां बैठे हैं, इतने बड़े बारिश में बैठे हैं, और अभी आज 42-43 दिन हो गए और लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में भी लोगों के अंदर आज गुस्सा पनप रहा है, ये भी हमने सोचना चाहिए। तो ये सरकार ये सब मामले वो कर रही है, लेकिन आज किसान बिल्कुल पीछे हटने को तैयार नहीं है और उनका आंदोलन और उसकी ताकत न सिर्फ दिल्ली के आसपास लेकिन पूरे देश भर में ये बढ़ रही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस आंदोलन ने हमने देखा है। सवाल ये भी है कि जिस तरह से राज्यसभा में भी गया, अगर आप देखें राज्यसभा में तो सरकार का उतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं है, तो क्या ये सवाल नहीं उत्पन्न होता कि किसान यूनियन एक साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सारे विपक्ष के ऊपर सवाल आता है कि अगर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो राज्यसभा में एकजुट होकर सारा विपक्ष हाजिरी देता राज्यसभा में और इसका विरोध करता तो ये पारित नहीं होता। तो क्या विपक्ष के ऊपर एक साथ बैठ के किसी ने ये इल्जाम लगाया कि सरकार का इस कानून को इम्प्लीमेंट करने में जितना बड़ा षड्यंत्र या जितना बड़ा हाथ है जो आप कह रहे हैं, विपक्ष की भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है इसको पास होने देने में? नहीं, ये आपका कहना बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? देखिए, राज्यसभा में जो हुआ, राज्यसभा में पूरे विपक्ष ने इन कानूनों को विरोध किया था, पूरी तरीके से विरोध किया था। रेजोल्यूशन रखे थे, प्रस्ताव रखे थे, नंबर 1 इन कानूनों को रद्द करे, नंबर 1। नंबर 2, इन कानूनों को पार्लियामेंट के सिलेक्ट कमेटी पर भेजे, जो हमेशा तरीका होता है कानूनों को सिलेक्ट कमेटी तक जाता है, वहां पे पूरी चर्चा होती है, वो भी उन्होंने मान्य नहीं किया। हमारे अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव करके एक सांसद है, कॉमरेड के रागेश, जो केरल से आते हैं, उन्होंने तो पूरी तरीके से उसको विरोध तो किया, लेकिन कई दूसरे विपक्ष के हमारे सांसदों ने आखिर में ये बताया कि इन कानूनों के ऊपर डिवीजन होना चाहिए। डिवीजन का मतलब क्या? मतदान होना चाहिए राज्यसभा में, और मतदान होना चाहिए। अगर होता तो ये कानून राज्यसभा में कतई पास नहीं होता था। ये बात क्लियर है, क्योंकि बीजेपी को तो मेरा प्रश्न यही था क्या सारे के सारे विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर इसके ऊपर निर्णय नहीं लेना चाहिए था, या फिर उन्होंने सभापति महोदय से यानी कि उपराष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति के पास जाकर नहीं बोलना चाहिए था कि हम सब इसके ऊपर मत चाहते हैं, या फिर
आज की तारीख में डू यू थिंक पार्लियामेंट इज अनदर ऑप्शन? क्या आप किसान नेताओं ने ऐसा सोचा कि हम राष्ट्रपति को जाके एक निवेदन करें कि विंटर सेशन जो कैंसिल किया उसे बुलाया जाए और संसद में इसके ऊपर चर्चा कराई जाए और देखा जाए कि इसमें सच और झूठ कितना साबित होता है? क्या संसद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसका कोई रास्ता नहीं निकाल सकती? बिल्कुल बिल्कुल रास्ता निकाल सकती है। वो उस मुताबिक सभी विपक्षों ने बहुत बड़ा हंगामा उस वक्त किया। आप याद होगा आपको कि 8 सांसदों को सस्पेंड कर दिया मैं उसी पे संसद से। हंगामा हाँ किया। मैं कहता हूं अगर हाँ हंगामा ना करते, सारा विपक्ष एकजुट होकर शांति से सिर्फ इतना कहता हमें मतदान चाहिए, हंगामा नहीं चाहिए, क्योंकि सारा देश देख रहा है, तो क्या विपक्ष नहीं, एकजुट है, आपके साथ है? बिल्कुल विपक्ष एक साथ है। उस वक्त पे जो अध्यक्ष थे राज्यसभा के, इन्होंने पूरे विपक्ष का कहना ठुकरा दिया और जिसको हम वॉइस वोट बोलते हैं, आवाजी मतदान, उससे वो पारित कराया। ये बात जो पूरी तरीके से जनवाद की हत्या थी, जो बीजेपी की सरकार ने की। एनडीए के भी कुछ साथी, एनडीए के साथ जो बीजेपी के साथ पार्टियां थी, उनके नुमाइंदों ने, सांसदों ने ये रखा अपने भाषणों में कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए, इसको सिलेक्ट कमेटी पे भेजना चाहिए। मैं आपकी ये बात बात से सहमत हूं, लेकिन मुझे एक संदेह है कि सारा विपक्ष उस दिन सदन में मौजूद था, एक भी व्यक्ति बिल्कुल छुट्टी पर नहीं था और सारा नहीं, सब विपक्ष ने शांतिपूर्ण ऐसा बोला। मैं इस पे थोड़ा संदेह, लेकिन अब मैं अगले प्रश्न पे पढ़ता हूं।